5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 2 ऐसे बदमाश जिनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो आज के मौजूदा वक्त में लॉरेंस और गोल्डी गैंग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज पवाना के गैंग में 2 लड़के ऐसे हैं, नवीन बाली और राहुल कला। ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 2 ऐसे कम उम्र के बदमाश हैं जो आज के मौजूदा वक्त में लॉरेंस की गैंग के कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं। एक का नाम है पवन नेहरा और दूसरे का नाम है लिपिन नेहरा। ये दोनों भी सगे भाई हैं, ठीक वैसे ही राहुल काला और नवीन बाली की तरह। और इन दोनों के वारदातों की आप फहरिस्त देखेंगे तो आप वाकई में सन्न रह जाएंगे कि आखिर इतनी कम उम्र में ये दोनों बदमाश लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कैसे शामिल हो गए। आखिर एक भाई लॉरेंस की गैंग में अगर किसी भी तरह से शामिल हुआ तो दूसरा भाई ऑटोमेटिक कैसे उसके साथ पहुंच गया, बताएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज अचानक इन दोनों भाइयों की चर्चा, यानी कि पवन नेहरा और लिपिन नेहरा की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, और वजह यह है कि इन दोनों भाइयों के पिता जो हैं दयाराम, उनके ऊपर अब आरोप लग रहा है कि वो इन दोनों का नाम लेकर, यानी कि अपने बेटों का नाम लेकर वो लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों भाइयों के अंडरवर्ल्ड में जाने की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। पवन नेहरा और लिपिन नेहरा के बारे में आपसे बताएं उससे पहले इस वारदात के बारे में बता देते हैं जो इन गैंगस्टरों के पिता के ऊपर आरोप लग रहे हैं। दरअसल हरियाणा के मानेसर के भुड़का गांव के रहने वाले हैं दोनों, और इनके पिता हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मेरे बेटे लिपिन और पवन बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हैं, वो बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, 12 हत्याएं कर चुके हैं, तो भैया मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। इस तरह की धमकी को दी गई है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। और इसके पीछे की जो वजह निकल कर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि गैंगस्टर पवन और लिपिन की मां ने गांव के सरपंच पद का चुनाव लड़ा, जिसमें से कई लोगों पर यह आरोप लगा कि वो गैंगस्टर की मां को अपना मत नहीं दिया, यानी कि अपना वोट नहीं दिए, और वो नहीं चाहते थे कि इस गैंगस्टर की मां इस गांव की प्रधान बने, और इसी बात को लेकर ये रंजिश चल रही है। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में बिलासपुर थाने में दयाराम के खिलाफ, यानी कि 2 गैंगस्टर भाइयों के पिता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है और पुलिस अब कार्रवाई की बात कर रही है। तो ये तो गैंगस्टर के पिता थे जिनकी हरकतों की वजह से इन दोनों का नाम एक बार फिर से सामने आया है। तो लिपिन नेहरा और पवन नेहरा, इन दोनों भाइयों की अगर बात करें तो पवन नेहरा बड़ा भाई है और लिपिन नेहरा छोटा भाई है। इन दोनों के नाम सबसे पहले तब सामने आए जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में छोटे भाई का नाम पहले सामने आया था। लेकिन पहले बड़े भाई के बारे में बताते हैं। बड़ा भाई सबसे पहले जुर्म की दुनिया में आया। कहा जाता है कि बचपन से ही ये थोड़ा सा आपराधिक किस्म का था और लोगों से लड़ाई झगड़े करना इसका सब मुख्य काम था। तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते करते अचानक इसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से हो गई। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से मुलाकात होने के बाद इसकी मुलाकात जब आकाश से, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से हुई, तो उसकी गैंग में शामिल हो गया, और देखते ही देखते इसने 8 महीने के अंदर 8 हत्याएं कर दी। अब इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो हर महीने में ये 1 हत्या करता था, इस तरह से अगर आप समझने की कोशिश करें। और इसे 3 राज्यों की पुलिस खोज रही थी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। तो पवन नेहरा के साथ भी वही हुआ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में जाकर छिपा हुआ था, और वहां पर हरियाणा पुलिस पहुंचती है और वहां से उठा के गिरफ्तार करके इसको लाती है और ये जेल में डाल देती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जेल में बंद रहने के बाद भी पवन नेहरा वहीं पर बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाता है। पवन नेहरा के बारे में अगर मीडिया रिपोर्ट में देखा जाए तो 12 हत्याओं के मामले में इसका नाम सामने आता है। तो जिस वक्त हरियाणा पुलिस ने इसे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया था, रिमांड पर लेकर जब इससे पूछताछ की गई थी, तो इसने कहा था कि मैंने अभी 6 हत्याएं हाल फिलहाल में की हैं, अगर आप लोग मुझे अभी नहीं पकड़ते तो 1 हत्या मैं और करता गैंगस्टर जॉनी की। अब गैंगस्टर जॉनी से जब पूछा गया कि भाई जॉनी और उसके गुर्गों को क्यों मारना चाहते थे, तो इसने कहा था कि उससे मेरा 10,000 वर्ग गज ज़मीन को लेकर एक विवाद है, और इसी विवाद में मैंने 6 हत्याएं की हैं, और इन्हीं हत्याओं की वजह से ही मैं जुर्म की दुनिया में आया हूँ। तो मुझे अगर आप लोग गिरफ्तार नहीं किए होते तो उसको मारने के बाद मैं खुद सरेंडर कर देता। कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई थी। तो फिलहाल हरियाणा के ये जेल में बंद है और वहीं से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। 12 से ज़्यादा हत्याओं में इसका नाम सामने आ चुका है। और इसका जो छोटा भाई है लिपिन नेहरा, आप उस पर आते हैं। लिपिन नेहरा का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो निकलकर सामने आया कि कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ के अलावा भी एक और गैंगस्टर है जिसने वहीं से बैठकर 2 शूटर भेजे थे, एक दीपक मुंडी और कशिश कुलदीप जो था।
इसकी जांच पड़ताल की गई तो उस गैंगस्टर का नाम निकल कर सामने आया जिसका नाम था लिपिन नेहरा। उसके बाद जब पंजाब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो निकल कर सामने आया लिपिन नेहरा का एक भाई है पवन नेहरा, वो इस वक्त हरियाणा के जेल में बंद है। उसे भी रिमांड पर लिया गया था और उससे भी पूछताछ उस वक्त की गई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के केस में। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि लिपिन नेहरा आखिर पवन नेहरा के रास्ते पर क्यों गया। अगर आम बोलचाल आम जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा भाई अगर जुर्म की दुनिया में चला गया तो छोटा भाई नहीं जाता। जरूरी नहीं है कि छोटा भाई भी बदमाश हो, क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा था गैंगस्टर रोहित गोदारा के मामले में उसका भाई हनुमान स्वामी एक वीडियो संदेश के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरा भाई अगर बदमाशी की दुनिया में गया है तो कोई अच्छी बात नहीं है, उसने पूरे घर वालों के जीवन को नर्क बना रखा है वगैरह वगैरह कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई। तो इससे देखकर मालूम चलता है कि अगर एक भाई जराइम की दुनिया में जाता है तो जरूरी नहीं है कि छोटा वाला भाई भी वहीं पर चला जाए। लेकिन लिपिन नेहरा के साथ ऐसा नहीं हुआ। लिपिन नेहरा का बड़ा भाई पवन जब लॉरेंस गैंग में शामिल हुआ, ये भी पढ़ने के बहाने स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया और वहीं पर जाकर गोल्डी की गैंग में शामिल हो गया। तो आज के मौजूदा वक्त में लिपिन नेहरा भी कनाडा में ही बैठा हुआ। उसके नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होती है क्योंकि अभी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ही पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो अभी लिपिन नेहरा का नाम इतना खतरनाक नहीं हुआ है कि वो लिपिन नेहरा या फिर पवन नेहरा की बातें हो। पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ मुख्य रूप से निशाने पर रहता है क्योंकि गैंग का आका तो वही है। तो अभी हो सकता है कि पहले गोल्डी बराड़ का जब प्रत्यर्पण भारत कर लिया जाएगा तो लिपिन नेहरा जैसे बदमाशों को भी वहां से पकड़कर भारत लाने की कोशिश की जा सकती है। तो फिलहाल ये दोनों ही बदमाश आज के मौजूदा वक्त में एक कनाडा में बैठकर लॉरेंस की गैंग को ऑपरेट कर रहा है, दूसरा जेल में बैठकर लॉरेंस की गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो ये दोनों सगे भाई थे। लेकिन इससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इन दोनों गैंगस्टरों के माता पिता भी कुछ इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि भाई मेरा बेटा गैंगस्टर है और तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुमको उठवा दूंगा, कुछ इस तरह से धमकी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का है और अपराध की दुनिया में आके अपराधी बन गया है। तो फिलहाल देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में, धमकी देने के मामले में, गैंगस्टर लिपिन और पवन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा को कब तक गिरफ्तार किया जाता है या फिर इनके ऊपर कैसी कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका इन दोनों गैंगस्टर भाइयों के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार। और आखिर में हम जो मैसेज देते हैं आपसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि अपराध की दुनिया की खबरें हम आपसे इसीलिए बताते हैं, इसीलिए साझा करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग समझिए जराइम की दुनिया में जाने का अंजाम कितना खतरनाक होता है। तो घर वाले कम से कम जो कहते हैं पढ़ो लिखो, अगर आप युवा हैं तो कम से कम पढ़िए लिखिए, अपने फ्यूचर को देखिए, ना कि इस तरह से जराइम की दुनिया में जाने का विचार रखिए। इसी उम्मीद के साथ अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।